Hello everyone. So this is the question from the definite integration from JEE Advanced 2016. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो इसमें आपको लिमिट दे रखी है -π/2 से π/2 और एक फंक्शन दे रखा है। जब भी ऐसी लिमिट होती है -a से प्लस है तो एक तो आपको चेक करना चाहिए ऑड इवन फंक्शन। यहाँ पे ये ऑड इवन तो है नहीं बिकॉज ई पावर जो आप चेक करोगे यहाँ पे e पावर -x तो उसको कोई सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, तो इट इज नीदर ऑड नॉर इवन, तो प्रॉपर्टी ऑड इवन की तो लगेगी नहीं। अगर वो नहीं लग रही तो वी कैन अप्लाई द किंग्स रूल इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। किंग्स रूल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वी हैव टू, जैसे अगर ऐसे दे रखा है आपका a से b f(x) d दे रखा है, तो x को हम किससे रिप्लेस करेंगे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x को इससे रिप्लेस करेंगे। ये प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो टू सिंप्लीफाई दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो सबसे पहले वी विल से लेट i इज इक्वल टू -π/2 से π/2। ये तो सेम ही फंक्शन हो गया हमारे पास x² cos x अपॉन 1 प्लस e पावर x। अब जब इसको रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? π/2 और -π/2 हो जाएगा, तो -x। तो बेसिकली x को आपको रिप्लेस करना है केवल -x से, तो इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। और जब x को आप -x से रिप्लेस करोगे तो -x² cos ऑफ -x एंड 1 प्लस e पावर -x। तो ये जो पार्ट है इसमें -π/2 से π/2 x² तो एज इट इज रह जाएगा, cos ऑफ -x cos x होता है, ये 1 प्लस e पावर -x है, तो इसको आप ले सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन e पावर x। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे e पावर x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर आप मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये बन जाएगा i इज इक्वल टू -π/2 से π/2। अब देखो e पावर x या तो आप एलसीएम ले लो, तो ये बनेगा e पावर x प्लस 1 अपॉन e पावर x, तो इट विल गेट रेसिप्रोकल, तो e पावर x चल जाएगा न्यूमरेटर में एक x² cos x और डिवाइडेड बाय 1 प्लस e पावर x। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद हमेशा इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो। दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो लेफ्ट में देखो दोनों में i है, तो i प्लस i तो हो जाएगा 2i। लिमिट दोनों की सेम है तो वी कैन ऐड द इंटीग्रल -π/2 से π/2। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर में x² cos x यहाँ पर भी, x² cos x यहाँ पर भी है, तो 1 प्लस e पावर x तो ऐसा ही है, तो ये हुआ x² cos x प्लस e पावर x x² cos x। नाउ अब इसमें से अगर आप x² cos x कॉमन ले लोगे तो बचेगा 1 प्लस e पावर x अपॉन 1 प्लस e पावर x। तो ये प्रॉपर्टी लगाने से सिंपली आपका जो 1 प्लस e पावर x है ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमारा क्वेश्चन सिंपल ये रह गया 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/2 टू π/2 x² cos x। अब इसको हम आइलेट रूल से इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना है तो एक शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, जैसे x² cos x है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो फर्स्ट फंक्शन को तो हम ले लेंगे x², सेकेंड फंक्शन को ले लो cos x। तो ये शॉर्टकट कब लगता है? जब एक फंक्शन पॉलिनोमियल हो, तो जो पॉलिनोमियल फंक्शन है उसको तो आप करो डिफरेंशिएट, तो x² का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, 2x का डिफरेंशिएशन हो गया 2 और 2 का 0 हो गया। और सेकेंड वाले को करना है आपको इंटीग्रेट, मतलब यहाँ पर तो डिफरेंशिएशन और यहाँ पे इंटीग्रेशन। cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x और फिर माइनस cos x का इंटीग्रेशन माइनस sin x। अब ऐसे डाउनवर्ड मल्टीप्लाई करके ऐड करनी है टर्म्स को, और जब इसको कर रहे हैं ऐसे तो मतलब यहाँ बीच में प्लस, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो एज इट इज रहेगा, फिर माइनस फिर प्लस, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों को देखो मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा x² sin x, प्लस से ही रखेंगे। इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा -2x cos x, बस एक माइनस और है तो वो बन जाएगा प्लस 2x cos x और ये बन जाएगा -2 sin x। तो मतलब एक तरह से ये इंटीग्रेशन हो गया आपका पूरा का पूरा, और लिमिट लगा देंगे -π/2 से π/2। तो लिमिट लगा दो -π/2 से π/2 और लेफ्ट में यहाँ पे 2i है। अब बस अब पुट करो π/2, तो π/2 अगर पुट करेंगे तो बनेगा π²/4, sin π/2 हो जाएगा 1, फिर cos π/2 0 हो जाता है,
साइन पाई बाय 2 फिर से 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा -2। ये तो हो गया अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, माइनस पाई बाय 2 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 4, और साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2 दैट विल बी -1, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। कॉस ऑफ माइनस पाई बाय 2 वो भी 0 ही होता है। साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2 ये बनेगा -1, तो -2 टाइम्स -1 ये +2 हो जाएगा, लेफ्ट में 2i। सो फाइनली इसको ओपन करेंगे तो दिस इज पाई स्क्वायर बाय 4 -2, ये बीच में माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 एंड -2। सो इट विल बिकम पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस पाई स्क्वायर बाय 4, इट इज पाई स्क्वायर बाय 2 -4, लेफ्ट में 2i है तो 2 से डिवाइड कर दो, तो इट विल बी पाई स्क्वायर बाय 4 -2। So this is the answer, pi square by 4 -2. So pi square by 4 -2, option A is going to be the correct answer. So I hope आपको ये वर्किंग अच्छी लगी होगी. So if you like this video, please subscribe to the channel. Thank you for watching this.